कैलाश पर्वत का भगवान शिव के पौराणिक धर्म ग्रंथों में काफी खास स्थान है। इस स्थान का भगवान शिव के साथ काफी खास संबंध है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का स्थान बताया जाता है। इसी वजह से हर साल कई श्रद्धालु इस पवित्र जगह पर भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताएं तो ये कहती हैं कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर अब तक कोई चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। ऐसा तब हुआ जब चीन ने एक बार हेलीकॉप्टर के जरिए पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश की थी, मगर वहां जो हैरान करने वाला नजारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसके बाद चीन ने आज तक इस पर्वतों को वहां जाने से रोकती हैं। क्या कैलाश पर्वत पर कोई रहस्यमयी शक्तियां हैं? क्यों आज तक कैलाश पर्वत पर कोई इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया? चीन ने फिर दोबारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश क्यों नहीं की? आज चढ़ने और हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश से जुड़े ऐसे रहस्य के बारे में इनमें से कुछ रहस्य तो इतने भी रहस्यमय और अकल्पनीय हैं, जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस और भी मिल सके। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मृत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय हैं, जहां इनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किमी है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किमी की दूरी पर है। वह इसी में से शेष शैया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित करते हैं। यह क्षीर सागर भगवान विष्णु का अस्थायी निवास है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानतः 10 करोड़ पूर्व वर्ष घटी है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभ या आकाशीय ध्रुव और गोलीय ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं आकर मिलती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण में अध्ययन कर चुके एशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्हें बताया गया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि वहां आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो। ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है जिससे ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट
लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव कहता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है हिमालय की बर्फीली गुफाओं में हिम मानव मौजूद हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया के सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत समुद्र स्थल से 22,068 फीट ऊंचा है। हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्वता को एक अधिक बढ़ावा देता है। यहाँ चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, जैसा कि कुछ पहाड़ की ऊंचाई 35 फीट मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 22,028 फीट है। इस कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का निकास हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली हैं। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियां निकलती हैं। कैलाश मानसरोवर के पास ही यमद्वार है। यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू करना होता है। यमद्वार से करीब 22 किमी की यात्रा प्रारंभ होती है। सुनसान रास्ते के दोनों तरफ पथरीले और बर्फ के टुकड़े दिखाई देते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच बर्फ की नदी अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्राय 3 दिनों में पूरा करते हैं। यात्रा मार्ग से लगभग 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षास्थल झील है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलाकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कहते हैं कि मानसरोवर वह झील है जहां माता पार्वती स्नान करती थी और मान्यता के अनुसार वह आज भी करती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अभी तक रहस्य है कि ये झील प्राकृतिक तौर पर निर्मित है। ऐसा हो सकता है कि इसे किसी ने बनाया है। हालांकि पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 300 फुट गहरे मीठे पानी की इस मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। मान्यता है कि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्र लोक पहुंच जाता है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जिसे पुराण काल क्षीर सागर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा माधांता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की, जो कि इस पर्वत की तलहटी में स्थित है। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय हैं। कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु लोक के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है, जहां प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही इस स्थान को प्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण
रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभ या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। कैलाश पर्वत पर किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, केवल वही कैलाश पर जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। चूंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावा देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिविटी भी है। इसके अलावा कहते हैं कि कैलाश पर्वत का स्लोप 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40 से 60 तक है। यह भी वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को चढ़ने की अनुमति नहीं है। हालांकि कहते हैं कि 92 साल पहले यानी साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मेलारोपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने पर सफल हुए थे। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने की बात आज तक रहस्य बनी हुई है। कहते हैं कि जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है, आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। पर्वत चीन के तिब्बती क्षेत्र में भारतीय सीमा के पास एक पर्वत है। हिंदू, बौद्ध और जैन कैलाश पर्वत को एक पवित्र पर्वत मानते हैं।